ओम शांति। आज है 7 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो जितना जितना समय मिले एकांत में बैठकर तो मैं अपने सच्चे माशूक यानी परमात्मा को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न किया है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर दिया है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही। तो ये अलबेलापन है कि हम तो बच्चे बाबा के ही बच्चे हैं। तो याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, तो यही है अलबेलापन। तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि मेरे बच्चे हो तो तुम्हें याद नहीं करना, तो याद तो की मेहनत तो करनी है। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। यानी कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसे सहजता से ही पार कर लेंगे। जैसे बंधेलियाँ याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। तो बंधेलियाँ जो सेंटर पर नहीं आ सकती, जो मुरली सुनने के लिए रोज़ नहीं आ सकती, और तो याद में तड़पती हैं, बंधेलियाँ हैं, उन पर बंधन है, तो दिन रात याद करती हैं, तो उनकी याद ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यानी बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, उनके ऑर्गन्स का, उनके शरीर का आधार लेकर तुम्हें ज्ञान समझाता हूँ। तो यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है। तो शिव बाबा नहीं कह सकते कि यह मेरा शरीर है, तो वो शरीर का आधार लेते, तो यह हमने उधार लिया। तो बाबा क्या कहते हैं, मैंने उधार लिया है शरीर, यानी ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है वो मेरा रथ है, मैंने उधार लिया, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। तो इस स्थूल दुनिया में तो हम आवाज़ से ही समझ सकते हैं, संकल्पों से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मिक स्मृति नहीं है, आत्मिक स्थिति नहीं है। हाँ, तो मुख के द्वारा जो आवाज़ होगी, वाणी होगी, उसी के द्वारा समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। हाँ, तो बाबा को इसलिए कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। तो पहली पहली मुख्य बात समझानी है, पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। तो पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं, उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचना में ही होगा ना। तो जिसने रचा है, जो रचयिता है, क्रिएटर है, हाँ, तो वही जानता है, उसकी रचना का ज्ञान तो रचयिता में ही होगा, क्रिएटर में ही होगा। श्री कृष्ण तो रचना कहा जाता है, श्री कृष्ण को तो रचना कहा जाता है, वो तो परमात्मा की सुप्रीम रचना है। हाँ, सुंदर क्रिएशन है बाबा की, परमात्मा की।
तो रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। तो सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है तो और कोई दूसरा नहीं है, उसी का ही आकारी रूप है। तो हम सब आत्माओं का भी एक स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनको देवी देवता धर्म है, उनका देवी देवता धर्म। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। 4 भुजाएं दिखाई, यानी 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, यानी प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। दोनों की आत्मा की एक ही अवस्था। तो भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह है सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची। इनका असल नाम लखीराज था। ब्रह्मा बाबा का असल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। तो जब उसमें शिव बाबा अवतरित हुए लखीराज, हाँ, तो फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा। जब उनके मुख के द्वारा बाबा ने उनके मुख को यूज़ किया और ज्ञान गंगा बहाई, तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वे नहीं हैं। तो यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जब ज्ञान के द्वारा मुख वंशावली बनी तो हम सब भी क्या बने? अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। गाते हैं ना? हाँ, तो भक्ति मार्ग में ऐसे गाते हैं, गुरबाणी में भी कहते हैं। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा ही ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियाँ हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तो तुम ज्ञान नदियाँ, यानी आत्माएं जो हैं वो नदियाँ हैं, और बाबा क्या है? सागर है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है ना। तो ये क्या है? संगम युग क्या है? मेला है परमात्मा और आत्माओं का। तो सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य, वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति
करते हैं तो संगम पर, संगम योग पर ही आकर ज्ञान स्नान करवाते हैं, तो फिर सदगति होती है आत्मा की। तुम जानते हो हम बेहद के पाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़े। यह भी तुमको बाप ने बताया है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। सो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। और जो सतयुग में जिनकी नूंद है सबसे पहले आने की, तो वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। योग से ही खाद निकलती है, यानी आत्मा में जो विक्रम है 63 जन्मों से भरे हुए, तो देहभान में आकर जो मैं मेरा लगाकर हिसाब किताब बनाए, तो वो किससे ख़त्म होती है? योग से। जितना जितना योग में रहेंगे तो अपने आप की समृद्धि आती है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा रोल है। तो योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। तो ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो सीख जाते हैं, ज्ञान में तीखे हो जाते हैं, लेकिन योग नहीं रहता तो माया बुला देती है याद परमात्मा की, उसमें कच्चे हैं। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक समृद्धि से याद करेंगे। ओम शांति। बांधेलियाँ योग से छुटेलियाँ से भी अच्छी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो योग में नहीं रहते तो उनसे अच्छी तो बांधेलियाँ हैं, तो जो कम से कम याद में तो रहती हैं। वह तो शिव बाबा के मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वे याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। तो कहते हैं कि बाबा तुम्हारी याद आती नहीं है, सताती है। तो वो है याद में तड़पना। तो उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बंधेलियाँ तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाएं, प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया याद रखने नहीं देती। ये दीन दुनिया जो यहाँ पर देह की दुनिया है, इसी में ही फंसे पड़े हैं, यहीं पर अल्पकाल के आनंद में फंसे पड़े हैं ना। तो बाबा कहते हैं माया याद रखने नहीं देती। याद से ही खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही,
है, बल कितना भी साहूकार हो, दुख तो है, होता है ना। तो कोई ये समझे कि मेरे पास तो बहुत महल माड़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, नौकर चाकर हैं, भाई साहूकार हैं, तो भाई मैं सुख में हूँ, नहीं। दुख तो होता ही है, चाहे शरीर का है, चाहे मन का है, मस्तिष्क का है ना। तो दुख तो होता ही है। अकाले मृत्यु हो जाती है, ये रावण राज्य है, यहाँ पर सुख हो ही नहीं सकता। तो दुख तो है ही, अकाले मृत्यु तो हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। तो सतयुग में ऐसा, क्योंकि आत्मिक समृद्धि अच्छी है, आत्मिक कॉन्शियसनेस में है, आत्मा अपनी उच्चतम स्टेज पर है ना। उसको ये याद है कि ये रोल से अपने अलग है, डिटैच है। उसे याद है कि मैं आत्मा हूँ, इस देहभान और देह अभिमान की भाव से डिटैच। तो इसलिए वहाँ पर सुख है। अकाले मृत्यु तो यहाँ होती है, सतयुग में अकाले नहीं मृत्यु होती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा तो सदा ही अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है, सर्प में से। हाँ, तो एक वस्त्र छोड़ा दूसरा धारण कर लिया, शरीर को वस्त्र समझते हैं। तो कभी बीमार नहीं होंगे, समय पर बैठे बैठे आप यही शरीर छोड़ा दूसरा ले लेते हैं, तो उसका नाम ही है सुखधाम, क्योंकि वहाँ पर सुख ही है। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में सदा ही सुख अनुभव करती है। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। तो यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। तो ऐसे ही सीढ़ी उतरते गए, जैसे जैसे आत्मा की समृद्धि डाउन होती गई, कॉन्शियसनेस डाउन होती गई, लोअर फ्रिक्वेंसी में चली गई, तो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, तो अब फिर ब्राह्मण बने हैं। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं कि मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही रजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। तो मुख्य मेन बात है पवित्रता को धारण करना। तो बाबा कहते हैं इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। तो माताओं को शक्ति का नाम दिया गया है, तो शिव शक्ति कहाँ गया है, वंदे वंदे मातरम, माताओं की जय हो, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता पर से उतर गोरे बनने के लिए, यानी पतित से पावन बनने के लिए। द्वापर से लेकर कामचिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हत्याला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। ब्राह्मण ही है, फिर विकारों को स्थूल रीति में जो ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा कहते हैं वो एक दो को विकार देने का हत्याला बंधवाते हैं, यानी उन्हें शादी के लिए तैयार करते हैं, और है ना, तो विकार में जाने के लिए विकारी बनाते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। कामचिता से काले बने हैं तो ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं बल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है और साजन भी है। हम आत्माएं क्या है, सजनिया।
परमात्मा की है, तो परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। तो साजन भी है, तो सभी सीताओं का राम है, वही फिर पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है ना। रघुपति राजा राम तो दशरथ का पुत्र राजा राम, जो कि परमात्मा के नाम के ऊपर नाम रखा हुआ है ना। तो उसमें संगम पर ही प्रारब्ध पाई थी, उसने भी यहाँ संगम पर परमात्मा की याद से ही है प्रारब्ध बनाई, प्रारब्ध पाई थी, तब तो राजा राम बने। तो उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी यानी 2 कलाएं कम। हाँ, तो सूर्यवंशी होते हैं 16 कला संपूर्ण और चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण, यानी उसकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, शिव बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो वह मनुष्यों की बनाई हुई कथा, तो सत्यनारायण की कथा तो अभी बाबा संगम युग पर सत्य कथा सुनाते हैं मुरली के द्वारा। हाँ, तो नर से नारायण तो कोई बनते नहीं, तो वो मनुष्यों की बनाई हुई कथा है, उससे क्या नर से नारायण बनते हैं? नहीं। तो सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। तो ये है सत्यनारायण की कथा, जिसमें नर से नारायण बनाते हैं परमात्मा पिता। हम बच्चों को अपना बनाकर अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीसरी की कथा माताएं सुनती हैं, तो वास्तव में यह तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा है। तीसरी की कथा यानी तीसरा ज्ञान का नेत्र, तो वो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा यही है। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, तो परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं, तो बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं कि मैं तो बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विषयंती विंचयंती, संशय बुद्धि विंचयंती, जिसकी संशय बुद्धि है फिर उसका विनाश सामने खड़ा, तो यह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना है। यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जी बाबा, तो जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। तो ये एक ही घट्टी है जहाँ सभी को आना है, सभी आत्माओं को। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल जरूर सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का।
परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। मेन बात है पवित्र बनने की, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। दे दान तो छूटे ग्रहण, यानी अपने विकर्मों का दान दे दिया तो फिर छूटे ग्रहण बाबा को दे देंगे। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए, यानी सुख की दुनिया आएगी 21 जन्मों के लिए। अभी राहु का ग्रहण है, यानी रावण राज्य विकर्मों का दौर है। फिर आएगी बृहस्पति की दशा, यानी सतयुगी दुनिया, सुख की दुनिया। तो पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा है, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। सूर्यवंशी यानी जो देवभान में नहीं आते हैं ना, तो चंद्रवंशी यानी थोड़ा थोड़ा आते हैं ना, देवभान की बातें तेरा मेरा में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ चक्र की दशा है, फिर दशा कमती होती जाती है। तो सबसे खराब है राहु की दशा। और बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, यह दशा है वृक्षपति, यानी सोम परम पिता परमात्मा। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा होती है, हो जाती है। तो द्वापर युग से राहु की दशा हो जाती है, जब दुख आने लगते हैं, अपने आप को भूलने लगते हैं, अपने मूल गुणों को ही भूल जाते हैं। तो तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो, इसके लिए ही मेहनत करनी है। तो हर कार्य करते हुए सिर्फ अपने आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ और अपने ही रोल को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे रोल में है, मेरा पार्ट है इस सृष्टि चक्कर पर। हाँ, तो उसे साक्षी होकर देखना। तो इसी आत्म अभिमानी बनने की ही प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए तो इसके लिए मेहनत करनी है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल रखने हैं, बनाने हैं, और पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। तो जितना जितना पवित्र बनेंगे, आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, तो उतना ही मैनर्स भी क्या होंगे, रॉयल होंगे। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान दिया बाबा ने, करण करावन हार की स्मृति दोबारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त भव। हाँ, जब ये स्मृति रहती है कि करण करावन हार करा रहे हैं, मैं आत्मा सिर्फ निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, हाँ, तो सब कुछ क्या होगा, सहज अनुभव होगा, सहज योग का अनुभव होगा। तो सफलता हुई ही पड़ी है। सफलता मुहूर्त बाबा कहते हैं वाले अनुभव कर, सहज योग अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला
बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो सिर्फ यह सोचो, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमृद्ध पाप है। तो यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। तो जितना जितना यहाँ पर सहज योग होगा तो वहाँ भी सहज राज्य कराएगा, तो वहाँ यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। तो इच्छाएं मात्रम अविद्या कि इच्छा पता भी ना हो कि इच्छा होती क्या है ना। तो इच्छाएं परछाई के समान है, अगर आप पीठ कर लो है ना, इच्छाओं पर कोई ध्यान नहीं दो तो फिर वो पीछे पीछे आती हैं, यानी अपने आप ही संपूर्ण हो जाती हैं। तो इच्छाओं को पीठ देनी है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को बना देती है। तो मधुरता ऐसी विशेष धारणा है, तो कोई कड़वी धरनी भी होगी, कोई कड़वा मनुष्य, कोई मनुष्य आत्मा कड़वी बातें भी कर रहा होगा, अगर मधुर बातें उसके सामने करेंगे तो वो भी मधुर बन जाते। तो आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। तो बाबा समझाने दे रहे हैं, इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो, इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। तो इस दुख की दुनिया में, रावण राज्य में, तमो प्रधानता में सबसे जो जरूरी चीज़ है, जो आवश्यकता है, वो क्या है? दो मधुर बोल। कोई कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी कड़वी हो, कैसे भी परिस्थितियों में घिरी हुई हो, लेकिन उसे अगर तुम वो दो मीठे बोल बोल देंगे, मधुर बोल बोल देंगे, तो वह भी, उसकी दृष्टि भी कैसी हो जाएगी? मीठी हो जाएगी, यानी वह भी बदल जाएगा। तो ऐसे ही मधुरता औरों को भी मधुर बनाओ, ऐसे ही मधुर बनो और दूसरों को भी मधुर बनाओ। तो सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो और हर किसी को देते चलो, इसी से ही सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। तो आज सारा दिन मधुरता के बोल ही बोलने हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।